अभी मैं दिन के 10:30 बजे हुए हैं वर्तमान समय में, और सूरज पूरी तरीके से जो है निकला हुआ है, धूप खिला हुआ है, आप देख सकते हैं। लेकिन एक परत जो पूरे नोएडा को जो है तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, यहाँ के लोगों को जो है परेशान कर रहा है, वो आपको जो है धुंध के रूप में दिखाई दे रहा होगा। अब ये धुंध है क्या? कुछ लोगों को लगेगा कि ठंड का मौसम है तो कोहरा हो सकता है। ये फॉग नहीं है, ये स्मोक है। और ये पूरा जो है धुंध का परत जो है इस प्रकार से नोएडा को घेर लिया है कि नोएडा जो है आज दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड शहर हो गया है। AQI लेवल पता है आपको कितना है? 693। यानी अगर यहाँ पे सांस ले रहे हैं तो कहीं नहीं तो कहीं जो है आप जो है 100 सिगरेट पीने के बराबर जो है वो गंदगी जो है इनहेल कर रहे हैं अपने अंदर। कम से कम 100 सिगरेट के बराबर। AQI लेवल 100 से नीचे होना चाहिए, लेकिन 693। अगर कोई गर्भवती महिला जो है इन सोसाइटियों में रहती है तो यकीन मानिए कि उसके हेल्थ पे और उसके बच्चे के हेल्थ पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। हमने कंक्रीट का जंगल बना दिया, लेकिन हमने टाउन प्लानिंग नहीं किया प्रॉपर तरीके से। अगर शायद प्रॉपर तरीके से टाउन प्लानिंग किए होते तो आज ये स्थिति नहीं होती। अब लोग कहेंगे कि पॉल्यूशन तो पूरी दुनिया में है। नहीं, पॉल्यूशन जो है सबसे ज्यादा जो है पूरी दुनिया में भारत में है। का डेटा है, चीन का बीजिंग और संघाई शहर जो है दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड शहरों में नंबर 1 नंबर 2 पे था। और उसी समय एक और डेटा आया, पूरी दुनिया में सबसे पॉल्यूटेड शहरों में टॉप 10 में जो है चीन का 4 शहर था 2015 का। उसके अलावा भी कुछ और शहर थे, भारत के भी जो है 2-3 शहर थे टॉप 10 में। उस समय भी हम डोमिनेट करते थे। आज जो है अगर टॉप 10 शहरों का आंकड़ा निकाला जाए तो उसमें 50% भारत के शहर रहते हैं, 50%। और सरकार एग्जैक्ट डेटा को ना छिपाए तो टॉप 10 में टॉप 10 भारत के शहर रहते हैं। संघाई और बीजिंग ने ऐसा क्या किया कि उसका आसमान जो है साफ हो गया, और हमने क्या किया कि हमारा आसमान जो है धीरे धीरे और जो है गंदा होते गया। अब पॉल्यूशन की बातें सुनेगा कौन? इससे क्या फर्क पड़ता है? अभी वर्तमान समय में देश में जो है धर्म की बातें कीजिए, अच्छा लगेगा लोगों को। नहीं, अगर 80% हिंदू हमारे देश में है तो 80% हिंदुओं के जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है सरकार। वो चाहे नोएडा हो, चाहे दिल्ली NCR हो, या जो भी हो। अब ये पॉल्यूशन का कारण क्या है, इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। तो पॉल्यूशन का कारण जो है सरकारी आंकड़ों में जो है किसान है, पराली जलाते हैं और पूरा देश जो है पॉल्यूटेड हो जाता है। ये सरकारी आंकड़ों में। और एग्जैक्ट अगर आंकड़ा देखा जाए तो पॉल्यूशन का कारण जो है किसान नहीं, सरकार है। सरकार ने उस प्रकार का नीति निर्धारण नहीं किया। इन बिल्डरों को जो है खुली छूट दे दी, पैरामीटर कुछ तय नहीं हुआ, कितने प्लांटेशन कितने पेड़ लगाने हैं ये सारी चीजें तय नहीं हुई, और इन लोगों ने अंधाधुंध जो है वो कंक्रीट का जंगल जो है पेड़ों को काट के बनाना शुरू कर दिया। अभी जयपुर में पेड़ कट रहा है, राजस्थान के अलग अलग जगहों पे पेड़ कट रहा है, MP में पेड़ कट रहा है। हद तो तब हो गया जब अंडमान निकोबार में भी पेड़ कट रहा है। आप एक पेड़ काट रहे हैं, यकीन मानिए आप एक जीवन को जो है तबाह कर रहे हैं। 2023 का एक आंकड़ा है जिसमें 17,000 से ज्यादा लोगों की मौत ओनली 1 कॉज पॉल्यूशन था। ओनली 1 कॉज, सिंगल कॉज। अब जब इस पे चर्चा करेंगे तो दिल्ली की जो CM साहिबा है वो बोलेंगे कि नहीं, वो और भी कुछ बीमारियों से ग्रसित होंगे। पॉल्यूशन जो है वो सेकेंडरी फैक्टर था, क्योंकि उनको इतना नॉलेज है कि पॉल्यूशन का मेजरमेंट अगर आपको करना है तो आप इंची टिप लीजिए और घर का पॉल्यूशन मेजरमेंट कर लीजिए। उन्होंने बाकायदा ये इंटरव्यू में बोला था। अब जरा बताइए, मौत सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का आंकड़ा है, नॉट NCR। अगर NCR का जो है कैलकुलेट कर लिया जाए तो दिल्ली NCR में जो है 75,000 लोग हर साल ओनली 1 रीजन पॉल्यूशन के वजह से जो है डेथ कर रहे हैं। यह आंकड़ा जो है डराने वाला है। यह आंकड़ा जो है बहुत बड़ा आंकड़ा है और इस आंकड़े पे काम होना चाहिए। अब बताइए, 70,000 परिवार से एक सदस्य जो है वो मर जा रहा है सरकार की लापरवाही की वजह से। इन सड़कों पे बिना हेलमेट चलेंगे आप, फाइन हो जाएगा। बिना सीट बेल्ट चलेंगे, फाइन हो जाएगा। अलग अलग जगहों पे कैमरा लगा हुआ है, लेकिन वो सरकार का सिस्टम ऐसे जगहों को जो है सुरक्षित क्यों नहीं कर पा रहा है? अब इसको कैसे जो है हम लोग ठीक कर सकते हैं?
आसान तरीका है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आसान तरीका, सरकार के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज सरकार पूरे देश में जो है ठेकेदारी प्रथा पे चल रहा है। हम इस बिल्डिंग को जो है बनाने का जिम्मेवारी किसी बिल्डर को दे रहे हैं, तो हम ये तय करें कि इसमें कितने लोग रहेंगे, इस अपार्टमेंट में कितने लोग रहेंगे। एक फ्लैट में जो है हम लोग जो है मान के चले 5 लोग, उस हिसाब से हर फ्लैट को काउंट करने के बाद हम लोग जो है हर व्यक्ति के ऊपर एक पेड़ लगाने की जिम्मेवारी जो है यहां के अपार्टमेंट वाले को दे। एक पेड़ हर व्यक्ति के ऊपर, एक फ्लैट में 5 व्यक्ति कंसीडर करें। उसके बाद से इनको कहें कि टॉप लेवल पूरा ग्रीन कवर करना है। टॉप लेवल जो भी फ्लैट के ऊपर का टॉप लेवल है उसको पूरा ग्रीन कवर करना है, और साथ ही साथ सोलर कवर करना है। दोनों कवर करना है, ग्रीन एंड सोलर दोनों कवर करना है। अगर ग्रीन एंड सोलर कवर नहीं करेंगे तो फिर जो है आपको जो है एनओसी नहीं दिया जाएगा। आपके पूरे बिल्डिंग में जो है 30% चीजें जो है वो सोलर एनर्जी से चलना चाहिए। आप जो वाटर यूज कर रहे हैं बाथरूम में या नहाने के दौरान जो वाटर यूज कर रहे हैं, वो वाटर को जो है ट्रीट करके जो है गार्डनिंग में इस्तेमाल करना। विदाउट ट्रीट नहीं, ट्रीट करके जो है गार्डनिंग में इस्तेमाल करना है। ये सारी चीजें जो है सरकार को करना चाहिए, तब जाके जो है शायद कुछ हो सके। और ये बड़ा काम नहीं है, बस ठेकेदारी प्रथा में थोड़ा सा कमीशन कम लिया जाए, ये सारा चीजें सही हो सकता है। चीन ने किया, चीन का बीजिंग शहर साफ हुआ, संघाई साफ हुआ, तो हमारा नोएडा भी साफ हो सकता है, दिल्ली एनसीआर भी साफ हो सकता है। और सरकार आंख खोल के देखो, इसका कॉज जो है वो किसान नहीं है, तुम्हारी नीति है और तुम्हारी गलत नीति है, और इस वजह से लोग मर रहे हैं। अब जो दिल्ली में 17,000 लोग मरे हैं, उनका आधिकारिक आंकड़ा अगर निकालेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो उन 17,000 में से 15,000 हिंदू मरे, 2,000 मुस्लिम मरे होंगे। तो सरकार ने अपनी लापरवाही के कारण ज्यादा हिंदू को मार दिया, ज्यादा हिंदुओं को परेशानी हुई। ये सरकार को सोचने की जरूरत है और हमें सोचने की जरूरत है। बाकी आप सभी पॉल्यूशन के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, और हो सके तो अपने भारत को बचाने का प्रयास करें, वरना 5 साल के अंदर अंदर, मेरा भविष्यवाणी गलत नहीं होता है, 5 साल के अंदर अंदर आपको जो है अपने पिट्ठू पे जो है एक छोटा सा बैग लेना पड़ेगा। उस बैग के अंदर ऑक्सीजन रहेगा और ऑक्सीजन का मास्क जो है आपके चेहरे पे लगा रहेगा। अगर आपने प्रयास नहीं किया तो आइए मिलकर आवाज उठाते हैं, अपने भारत को बचाते हैं, अपने शहरों को बचाते हैं। बाकी इन सब चीजों के बारे में आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए, और हो सके तो इन बेसिक मुद्दा पे जो है चर्चा कीजिए। ये सरकार का विरोध नहीं है, ये भारत का सपोर्ट है, भारत के लोगों का सपोर्ट है।